नमस्कार विद्यार्थियों। कल से आपके हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो हाफ ईयरली में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को राइज अगेन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहा है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई गार्जियन हो, तो इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 में कल जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वो मैं कराने वाला हूं। तो जो भी वीडियो देख रहा है तुरंत शेयर कर दें, उस विद्यार्थी तक पहुंचाएं ताकि उस विद्यार्थी को इन प्रश्नों का सहयोग मिल सके। हो सकता है मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ कल एज इट इज आपके एग्जाम में छप जाए। तो तुरंत शेयर करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो आज मैं क्या कराने वाला हूँ। आज आपका क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर सेक्शन बी के अंदर राइटिंग सेक्शन आने वाला है। और राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या आएगा वह देखो। एक तो लेटर आने वाला है, ईमेल आने वाला है, एप्लीकेशन आने वाली है, स्टोरी आने वाली है, पैराग्राफ आने वाला है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन अधिकतर बच्चे इसको छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको लिखने का तरीका नहीं आता है। तो वो सिखा रहा हूं मैं आपको। तो कैसे आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 टॉपिक है, लेटर, ईमेल और एप्लीकेशन, ये आपस में क्या आएंगे? अथवा में आएंगे। क्या आएंगे? अथवा में। या तो लेटर या ईमेल आपस में अथवा में आ जाएंगे, या लेटर या एप्लीकेशन अथवा में आ जाएंगे, या ईमेल या एप्लीकेशन अथवा में आ जाएंगे। आपके हाफ ईयरली में ये 5 या 4 मार्क्स का हो सकता है। स्टोरी आपके हो सकती है एक ही आए अथवा में नहीं आए, हो सकता है अथवा में भी आ सकती है। और पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ भी आपके 2 आएंगे। एक पैराग्राफ का तो आपको टाइटल दे रखा होगा और एक पैराग्राफ में आपको पिक्चर दे रखी होगी, यानी एक तस्वीर देंगे, तस्वीर को देखकर आपको 10 लाइनें लिखनी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटर। तो देखो पहला टॉपिक अपन करते हैं, लेटर करते हैं पहला टॉपिक। तो लेटर में पहला लेटर कौन सा है? इनफॉर्मल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर है, वो लिखते कैसे हैं उसका सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूं। सबसे पहले लिखते हैं अपन एड्रेस। क्या लिखते हैं? एड्रेस। तो एड्रेस में आपको खुद का एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको ये, चलो ये काट देते, एग्जामिनेशन और हम काट दे तो यहाँ पर लिख दे, समझ लो 120। ठीक है, फिर यहाँ पर चलो 120 कर दो, 120 कोमा रामनगर। ठीक है, जयपुर। अब आपका जो ये रामनगर 120 क्या है? 120 आपका मकान नंबर है, रामनगर आपका एरिया है, फिर डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? जयपुर। यानी ये आपका जो एड्रेस लिखता है उसका पता होता है हमेशा, लिखने वाले का। ये प्रश्न में दिया गया हो तो वो लिख देना, नहीं दिए गए हो तो ये लिखना। फिर तारीख आप अपनी मन से कोई भी लिख देना। फिर होता है सैल्यूटेशन। क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है माय डियर प्लस रिलेशन, यानी जिसको अपन लेटर भेज रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, उसका नाम जो भी लिख सकते हो। फिर आता है मैसेज। क्या आता है? यानी इसकी मेन बॉडी। मेन बॉडी, अब देखो अधिकतर बच्चे हैं जो लेटर की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, इसके लिए मैं फॉर्मेट लेकर आया हूं आपके लिए। तो फॉर्मेट में क्या है, यानी कोई सा भी आपका इनफॉर्मल लेटर आ जाए तो आप लेटर की शुरुआत ऐसे कर सकते हो। प्रश्न में एड्रेस नहीं है तो ये लिख देना, यहां तक आप लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप दैट यू आर आल्सो सेम देयर, बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे। देखो क्या करना है आपको, ये यहां से यहां तक लाइन आपका कोई सा भी इनफॉर्मल लेटर आ जाए उसमें यहां तक लिख सकते हो, आप लेटर की शुरुआत कर सकते हो। मतलब क्या है इसका वो समझाता हूँ। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। एंड, और आई होप, मैं आशा करता हूं, दैट यू आर आल्सो सेम देयर, आप भी क्या होंगे? सेम, यानी जैसे मैं ठीक हूं तो आप भी ठीक होंगे। बाय ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस यानी कृपा। ग्रेस का मतलब क्या होता है? कृपा किसकी? गॉड यानी भगवान की। कहता है मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक होंगे भगवान की कृपा से। आई रिसीव्ड, आई यानी मुझे, रिसीव्ड यानी मिला, योर काइंड लेटर यस्टरडे, मुझे आपका एक प्रकार का पत्र मिला। फिर क्या करोगे? यहाँ खालिस्तान छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न के बारे में, जो प्रश्न वाली जो मेन टॉपिक है उस प्रश्न में से 2-3 लाइनें उठा के यहाँ लिख सकते हो। फिर खत्म कैसे करोगे? ये देखो खत्म लाइन भी फिक्स कराई है मैंने। प्लीज पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू नेहाल। इसमें नेहाल लिखा, नेहाल का मतलब है छोटा भाई या बहन। छोटा भाई या बहन का नाम लिख देना, दिया गया प्रश्न में लिख देना, नहीं तो अपने मन का लिख देना। प्लीज पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू निहाल, छोटे भाई बहन का नाम है।
अब आपको बात करते हैं कर्टियस एंड। अब कर्टियस एंड में क्या होता है, यदि बड़ा है आपसे तो विद बेस्ट रिगार्ड कर दो, क्या कर दो, रिगार्ड। यदि आपसे छोटा है या आपका मित्र है, छोटा है या आपका मित्र है तो विद बेस्ट विशेष कर दो, ठीक है, विद लव कर दो भली, ठीक है। फिर क्या, योर लविंग या योर फेथफुली, फिर यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, फिर नाम लिखते हैं, ये ध्यान रखना, सिग्नेचर और नाम। ये था आपका इनफॉर्मल लेटर का प्रकार, यानी आप ऐसे लिख सकते हो इनफॉर्मल लेटर। आप क्या फेयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इस बार फॉर्मल लेटर का दिया गया नहीं है एग्जाम में, हो सकता है आपको इनफॉर्मल लेटर ही आएगा। अब आपको कौन कौन से इनफॉर्मल लेटर देख के जाने हैं वह देखो। पहला है कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, कौन सा है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस इन, अब देखो डिबेट कंपटीशन, इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन डिबेट कंपटीशन। अब या कोई भी कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाए उसमें खाली ये टाइटल चेंज कर देना, बाकी सब सेम सेम लिख सकते हो आप चाहते हो तो, चाहे डिबेट कंपटीशन हो, चाहे किसमें भी अब जीता हो, वो किसमें भी सक्सेस मिली हो, ठीक है ना, उसमें आप ये लिख सकते हो। देखो कैसे करना है। अब इसमें एग्जामिनेशन और लिखा है तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ आएगा, ये देखो प्रश्न समझाता हूं मैं आपको। इमेजिन ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इमेजिन दैट यू आर जारा लिविंग इन पुणे, क्या दे रखा है नाम, जारा, कहाँ रहती है, पुणे में, यानी एड्रेस क्या लिखेंगे, पुणे। योर फ्रेंड राधा, अब इसमें क्या दे रखा है, इसने पुणे दे रखा है, लेकिन एड्रेस दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो अपना एड्रेस ये लिख सकते हो, रामनगर। अब जयपुर की जगह लिख दिया हमने, जयपुर की जगह, जयपुर की जगह हमने क्या लिख दिया, जयपुर की जगह पुणे लिख दिया। योर फ्रेंड राधा हैज वॉन गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन, आपकी जो फ्रेंड राधा है, अब किसको भेज रहे हैं, राधा को। आप कौन हो, जारा, जिसको लिखते हैं, जिस फ्रेंड लिखते हैं उसका कहाँ था, माय डियर के बाद राधा गया, अब लिख कौन रहा है, जारा लिख रही है, तो जारा का नाम कहाँ आएगा, नीचे नीचे आ जाएगा, ये जारा, ठीक है। अब क्या किया राधा ने, गोल्ड मेडल जीता है किसमें, इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में। राइट ए लेटर टू हिम कांग्रेचुलेटिंग, क्या आएगा, कांग्रेचुलेटिंग ऑन हिज सक्सेस इन दिस कंपटीशन, के अंदर इस कंपटीशन में क्या किया उसने, सक्सेस हासिल की है। यू मैट टच अपॉन, ये फॉलोइंग पॉइंट आता नहीं है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, आता ही नहीं है, इस तरह प्रश्न आएगा। अब देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले एड्रेस ये नहीं लिखना, अपने मन से लिख देना, रामनगर वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुणे लिख दिया, तारीख अपने मन से लिख देना, माय डियर राधा को विजिट राधा, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू आल्सो आर सेम देयर। अब इसमें वो लाइन दे नहीं रखी है, लेकिन आपको ऐड करनी है, कौन सी वाला लाइन, ये आई, कौन सी वाली, आल्सो सेम देयर बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, यहाँ तक लिख देना, कोई भी लेटर आ जाए भली, ताकि एक पूरा मैटर बन जाएगा आपके लिए। इसके बाद खालिस्तान में क्या लिखोगे, वो देखो सीधा यहाँ से, आई वाई, आप देखो क्या कर, सेम देर हो गया, उसके बाद वो कहाँ तक लिख दिया आपने, आपने लिख दिया यस्टरडे तक, कहाँ तक लिख दिया, यस्टरडे तक। उसके बाद कौन सी लाइन लिख सकते हो आप सीधी, योर मदर व्हेन योर मदर इन्फॉर्म्ड मी दैट यू हैड वॉन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट डिबेट कंपटीशन, आपकी माताजी ने मेरे को सूचना दी कि आपने, तुमने क्या कर लिया, जीत लिया है गोल्ड मेडल स्टेट डिबेट, यानी राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में। बस यहाँ तक लिख दिया, आई एडवाइज यू टू वर्क हार्ड, आई विश यू वेरी हैप्पी इन लाइफ, लॉन्ग लाइफ, आई कांग्रेचुलेट यू, आई इनवाइट यू टू पुणे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म बात, आपने इतना लिख दिया बस बहुत है। प्लीज पे माय बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स और लव टू मोनू, मोनू कौन, छोटा भाई बहन है, विद बेस्ट विशेज योर लविंग फ्रेंड जारा। इस प्रकार आपको लेटर करना है, यानी कौन सा देख के जाना है, एक कांग्रेचुलेटिंग वाला देख के जाना है, और देखो बताता हूँ कौन सा है, इनवाइटिंग टू अटेंड मैरिज, इनवाइटिंग टू अटेंड मैरिज वाला देख के जाना है, यानी मैरिज में आपको अटेंड करते हैं वो वाला। वही एग्जामिनेशन हॉल के लिए क्या करना है आपको, प्रश्न देखते हैं एक बार, प्रश्न दे रखा है, ये रहा प्रश्न आपका, देख तो, इमेजिन दैट यू आर योगेश लिविंग इन जयपुर, कहाँ रहते हो आप, जयपुर में, तो एड्रेस क्या लिख दिया हमने, ये जयपुर। अब जयपुर से पहले वाला एड्रेस दे नहीं रखा है तो रामनगर लिख देना, 120-30 वो का नंबर कुछ भी लिख देना, और यहाँ पर रामनगर लिख देना, फिर जयपुर, फिर तारीख कुछ भी लिख देना। राइट लेटर टू योर फ्रेंड रमेश इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज पार्टी, या ब्रदर्स हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू मैट टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स अब देते नहीं है, ठीक है ना। यानी क्या करना है, अपने फ्रेंड को इनवाइटिंग करना है, निमंत्रण देना है, निमंत्रित करना है। बस भाई, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू विल सेम देयर बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, तक आपको लिखना है। फिर वही सीधे आंसर कर दो, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट यू मैरिज ऑफ बर्थडे राजस्थान इज, सॉरी, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म, मैं मुझे आपको ये बात बताते बहुत ही खुशी हो रही है कि द मैरिज ऑफ माई ब्रदर, जिसका नाम राज है, इज ऑन 31 मार्च, कब है, 31 मार्च। अब ध्यान रखना है यहाँ पर तारीख क्या है, 31 तारीख को शादी है, तो
निमंत्रण पहले भेजेंगे बाद में, 31 से पहले की तारीख यहाँ पर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 20 तारीख लिखते हो तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 15 या 20 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि आपको जिस तारीख की शादी है उससे पहले ही तो अपन निमंत्रण भेजते हैं। आई इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज, वही प्लीज कम अर्ली, इन्फॉर्म यू डेट योर अराइवल so that I may come to railway station to receive you. प्लीज कम अर्ली, जल्दी आना, इन्फॉर्म देता हूं मैं आपको, डेट योर अराइवल, क्योंकि आने की डेट आ रही है, सो दैट ताकि, आई मे कम टू द रेलवे, मैं आ सकूं आपको रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए। प्लीज पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना, और सोनू को ढेर सारा, छोटे भाई को ढेर सारा प्यार, विद बेस्ट विशेज योर लविंग फ्रेंड योगेश। ये था इनवाइटिंग टू अटेंड मैरिज वाला। अब देखो इनवाइटिंग टू अटेंड बर्थडे पार्टी, किसका है, बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए वही एड्रेस क्या दे रखा है, देखो, इमेजिन दैट यू आर सुनीता लिविंग इन जयपुर है, तो जयपुर लिख दिया, उससे पहले 120 30 5 है रामनगर, कुछ भी लिख देना, तारीख का ध्यान रखना बस। अब यहाँ पे यहाँ तारीख की आपको मिसमैच रहनी चाहिए, यह तारीख है उससे पहले की तारीख आना चाहिए। किसको लिख रहा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड पूजा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, अपने फ्रेंड को क्या बुलाना है, बर्थडे पार्टी में बुलाना है, बस खत्म बात। ये आएंगे नहीं आपके एग्जाम के अंदर, पूछते नहीं लगभग। I am quite well here and I hope that you are also same there. You will be happy to know that my birthday is on 30 March. आपको यहाँ तक नहीं लिखनी लाइन, इसके बाद भी लिखनी है, सेम देयर बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर। फॉर्मेट ध्यान रखना है, फॉर्मेट याद कर लेना, फॉर्मेट के बाद वाली लाइन है, यू विल बी हैप्पी टू नो, तुम्हें जानकर बहुत ही नो खुशी, नो यानी जानना, हैप्पी यानी खुशी होगी कि दैट माय बर्थडे इज ऑन 30 मार्च, 30 मार्च को है, आई एम गिविंग अ पार्टी ऑन दिस ओकेजन, मैं इस अवसर पर, ओकेजन पर तुमको पार्टी दे रही हूँ। आई हैव इनवाइटेड माई ऑल फ्रेंड्स एंड सम रिलेटिव्स, मैंने सभी को निमंत्रण दिया है, मेरे सभी फ्रेंड्स को और सभी रिलेटिव्स को निमंत्रण दिया है। आई इनवाइट यू टू अटेंड दिस पार्टी, और तुमको भी क्या होना है, इस पार्टी में अटेंड होना है। आई विश दैट यू मस्ट कम, प्लीज कम ऑन टाइम, और मैं विश करती हूँ, आशा करती हूँ कि तुम जरूर आओगे, प्लीज कम ऑन टाइम, लास्ट वाला लाइन फिक्स है, याद रखना, विद बेस्ट विशेस योर लविंग फ्रेंड सुनीता। ठीक है अगला लेटर है थैंक्स फॉर गिफ्ट, थैंक्स फॉर गिफ्ट, आपको किसी ने गिफ्ट भेजा है बर्थडे पर, चाहे मैरिज पर, किसी बर्थडे गिफ्ट भेजा है, उस गिफ्ट का धन्यवाद देना है। ठीक है ना। प्रश्न क्या है इसका, प्रश्न देखो, इमेजिन दैट यू आर राज लिविंग इन जयपुर, योर अंकल सेंट ए डिक्शनरी, ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न आता है, क्या कि आपके अंकल ने डिक्शनरी भेजी है बर्थडे गिफ्ट के रूप में, उनको क्या करना है, राइट लेटर टू थैंक फॉर गिफ्ट, क्या करना है, उसको धन्यवाद देना है। इन पॉइंट्स जरूरत नहीं है, छोड़ो, ये देखो वही क्या एड्रेस दे रखा है, जयपुर वाला दे रखा है, उससे ऊपर वाला अपनी तरफ से लिख देना या नहीं लिखना, तारीख लिख देना, माय डियर अंकल, क्योंकि अंकल को भेज रहे हैं अपन, किसको भेज रहे हैं, अंकल को, किसको भेज रहे हैं, अंकल को भेज रहे हैं, तो यहाँ जिसको भेजते हैं उसका नाम आता है, अंकल को है तो अंकल आ गया, अंकल का नाम होता है वो लिख देते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर माय डियर के पास में कौन आएगा और लास्ट में किसका नाम आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर जिसको भेजते हैं, यानी योर अंकल सेंड, यानी तुम अंकल को भेज रहे हो ये लेटर, तो अंकल का यहाँ पर नाम आ गया, और जो लिखता है, जो लेटर लिखता है उसका नाम हमेशा लास्ट में आता है, ये ध्यान रखना। I am quite well here. I hope that you are also same there. By grace of God, I received your kind letter. Fix याद रखना ना. I am happy to know that. देख सारे हमारे I am happy. I am happy देखो इसमें भी I am happy आया तो लास्ट वाले में ध्यान रखना, ये फिक्स है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लेटर है, आराम से याद कर सकते हो आप। अगर आप चाहते हो इसकी पीडीएफ चाहते हो तो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, बस पीडीएफ तभी भेजूंगा तब आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखोगे, ठीक है, और कौन से अपना नाम लिखना और उससे कहिए कमेंट चाहिए और मेरे को पीडीएफ चाहिए। आई एम हैप्पी टू नो दैट यू रिमेम्बर्ड मी ऑन माई बर्थडे, मैं बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा बर्थडे रिमेम्बर है, रिमेम्बर यानी याद है, ऑन माई बर्थडे, यू सेंट मी योर गुड विशेज, आपने मेरे को अपनी गुड विशेज भेजी, एंड डिक्शनरी, क्या भेजी, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, शब्द को जिसमें ढेर सारे मीनिंग होते हैं वो डिक्शनरी, ऑन माई बर्थडे, बर्थडे, अब डिक्शनरी का तो दौर ही चला गया, अब तो सीधा मोबाइल से देखते हैं मीनिंग सीधा गूगल के ऊपर। इट शोज योर काइंड अफेक्शन फॉर मी, और ये क्या दिखाता है, ये शो दिखाता है आपका अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब क्या होता है, स्नेह, क्या दिखाता है, स्नेह। आई हैड नो डिक्शनरी, मेरे पास कोई डिक्शनरी नहीं थी, तो इट विल हेल्प मी इन माई स्टडी, और ये मेरी क्या करेगी, पढ़ाई के अंदर हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच वेरी मच, इस लवली गिफ्ट के लिए बहुत धन्यवाद, प्लीज पे मेरी रिक्वेस्ट सेम ऑनलाइन हो गई, योर लविंग राज। अगला है आपका ना एक्सप्रेसिंग टू इनएबिलिटी टू अटेंड पार्टी, देखो ये तो आप क्या हुआ, गिफ्ट वाला हुआ, ठीक है, ये अटेंड वाला था, क्या था, अटेंड बर्थडे पार्टी। अब अपन को कौन सा करना है,
अपन को करना है, अपन को बर्थडे पार्टी का निमंत्रण मिला, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इनएबिलिटी बता रहे हो, जाना नहीं है आपको, यानी कोई कारण हो गया इस वजह से, ये बताना है। ठीक है, क्या कारण हो सकता है आपको नहीं जाने का? देखो, इमेजिन दैट यू आर पर्सन, देखो सबसे पहले इमेजिन दैट यू आर शिव लिविंग इन जयपुर। आप क्या हो, शिव हो, जो कहाँ रहते हो, जयपुर में रहते हो, यानी शिव नाम कहाँ आएगा, लास्ट में। योर फ्रेंड सोहन हैज इनवाइटेड टू अटेंड हिज यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। आपके फ्रेंड सोहन ने आपको इनवाइटेड किया है छोटे भाई के बर्थडे पार्टी में। राइट ए लेटर टू हिम, उसको वापस लेटर लिखना है, एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, क्या करने के लिए, आप इनएबिलिटी यानी आप अनुपस्थित रहोगे अटेंड फंक्शन में। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इस फॉलोइंग पॉइंट्स अब आने बंद हो गए, ये पुराना थोड़ा पैटर्न है, इसको जरूरत नहीं है। इसमें पॉइंट अगर याद सकते हो, पॉइंट याद रख लो सीधा, 4 पॉइंट याद रख लो सीधा, फिक्स ऐसे कर सकते हो, जाते हो तो आप। योर एनुअल एग्जाम है, 4 पॉइंट है, 4 कारण है, ये देखो क्या कारण है, ये कारण याद रख लो 4। आपके एनुअल एग्जाम पास में है, ये लाइन लिख देना। इट इज अ लॉन्ग वे टू गो अटेंड द फंक्शन, और बहुत लंबा रास्ता है फंक्शन में अटेंड करने के लिए। योर फादर मोस्टली रिमेन्स आउट ऑफ द स्टेशन, आपके पिताजी अधिकांश कहाँ रहते हैं, स्टेशन आउट ऑफ स्टेशन का मतलब होता है शहर से बाहर, क्या है, शहर से बाहर रहते हैं। ठीक है, सेंट योर गुड विशेस, ये पॉइंट याद रखना आपको, बस सीधी सी बात है, ये पॉइंट आपको सीधे लिख सकते हो इसमें। इसमें देखो, एक्सप्रेसिंग इन टू अटेंड पार्टी, एग्जामिनेशन नहीं करना, अपना एड्रेस लिख देना जयपुर, तारीख लिख देना माय डियर सोहन, वही सेम देयर तक। आई एम क्वाइट वेल हियर, आई होप यू विल बी सेम देयर, बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, आई एम हैप्पी टू नो दैट यू रिमेंबर्ड मी ऑन माय यंगर बर्थडे राहुल बर्थडे पार्टी। देखो ये ध्यान रख सकते हो, ये वाला फिक्स है, कोई भी बर्थडे पार्टी कोई भी इन्विटेशन हो, कोई भी आपको निमंत्रण देता है, तो निमंत्रण में आप याद रख सकते हो कि आपको किसी ने याद किया है। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू आर सो सम देयर बाय ग्रेस ऑफ गॉड, वाला लाइन मैंने इसमें लिखी हुई नहीं है, मैंने पीछे लिखाई हुई है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू नो यानी जानकर, दैट यू रिमेंबर्ड, आपको याद है, ऑन माई यंगर बर्थडे राहुल्स बर्थडे पार्टी। आई सेल यू रिमेंबर्ड मी, सॉरी इसमें क्या किया, इसमें हमने थोड़ा गलत बता दिया, आपने मेरे को याद किया है, अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी में याद किया है। आई सेल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पर क्या है, सेल यानी सेल का मतलब होता है, सेल तब लगाते हैं जब आपकी जाने की, कोई काम करने की संभावना कम हो जाए। आई सेल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी, मैं इस पार्टी में अटेंड होने में क्या हूँ, नॉट बी एबल हूँ, असमर्थ हूँ, क्या हूँ, नहीं आ सकता हूँ, बिकॉज माई, अब देखिए वही लाइन है हमने, क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम 8 हैंड का मतलब होता है पास में है, क्या है, पास में है, और क्या है, इट इज ए लॉन्ग वे टू अटेंड द फंक्शन, और क्योंकि इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता है, मैं मास्टर मोस्टली रिमेन आउट ऑफ स्टेशन, मेरे पिताजी का बाहर रहते, सो आई हैव टू रिमेन एट होम टू लुक आफ्टर माई मदर, सो इसलिए आई हैव टू रिमेन एट, रिमेन यानी रहना पड़ेगा, एट होम घर पर, लुक आफ्टर देखभाल करने के लिए मेरी माता जी का। आई एम सेंडिंग ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माय विशेज राहुल, मैं आपको एक ब्यूटीफुल गिफ्ट भेज रहा हूँ और शुभकामनाएं भेज रहा हूँ, वही प्लीज पे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू राहुल, योर लविंग शिव। देखो, स्पोर्ट्स गेम वाले में अगर आ जाए तो स्पोर्ट्स गेम वाला प्रश्न क्या है, ये नहीं पूछते इतना, ये पूछ सकते हैं, देखो हिस्टोरिकल टूर वाला। ठीक है, इमेजिन दैट यू आर कपिल लिविंग इन जयपुर, राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिशन टू गो हिस्टोरिकल एजुकेशन टूर। छोटी क्लास में पूछते, हो सकता है आपका पूछ लिया, फेडली में देख लो एक बार। इमेजिन दैट यू आर कपिल लिविंग इन जयपुर, आप कहाँ रहते हो, जयपुर में, अपने पिताजी को क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है और परमिशन लेनी है हिस्टोरिकल टूर जाने के लिए। और ये पॉइंट आपको याद रखना, क्या क्या पॉइंट इसमें लिखना है, वो पॉइंट है, वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे, ड्यूरेशन ऑफ टूर, कितने दिनों का टूर है, पिताजी को बताना है, और कितने रुपए चाहिए, हाउ मच मनी डू यू नीड, तुमको कितने रुपए चाहिए, हु आर गोइंग विद यू ऑन द टूर, इस टूर में कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, ये सारी बातें इसमें लिखनी पड़ेगी। अब इसमें अब ये बच्चा है जो हो सकता है जयपुर में रहता है, पिताजी से परमिशन मांग रहा है, यानी कहाँ रह रहा है ये बच्चा, हॉस्टल में रह रहा है। अब यहाँ पर हॉस्टल का नाम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हॉस्टल का नाम, जैसे 12 12 मोहन हॉस्टल, ये लो, ठीक है, मोहन हॉस्टल जयपुर, फिर तारीख, माय डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हियर, आई होप यू दैट यू आर आल्सो सेम देयर। ठीक है, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू विद स्पेशल पर्पज, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है अपने पिताजी को, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ ये पत्र,
टू यू आपको विद स्पेशल पर्पज, एक विशेष उद्देश्य से, पर्पज का मतलब क्या है, उद्देश्य है। अबाउट 40 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास विल गो ऑन टूर एंड आगरा एंड दिल्ली, लगभग 40 विद्यार्थी मेरी क्लास के विल गो जाएंगे इस टूर में, कहां पर, आगरा और दिल्ली। अभी यहाँ पर आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज 10 डेज टूर, कितने दिनों का टूर है, 10 दिनों का टूर है। दो टीचर्स विल आल्सो गो फोर्थ अस। अब ये थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, यहाँ विद है, क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, विद अस, हमारे साथ जाएंगे। आई ऑल्सो वेंट टू गो विद देम, और मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। प्लीज अलाउ मी फॉर द टूर, कृपया करके इस टूर में जाने के लिए मुझे अलाउ करे, परमिशन दे। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, और मैं आशा करता हूँ आप मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लोगे और अलाउ करोगे मुझे जाने के लिए मेरे दोस्तों के साथ। और कृपया करके 5,500 रुपए मेरे को भेजें इस डेट तक, कृपया करके। प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू सोनू, विद बेस्ट रिगार्ड्स योर लविंग सन कपिल। ये नहीं करना, 8वां ये नहीं करना, ऐसा ये कैसे पूछ सकते नहीं है लगभग आपके, ये भी नहीं पूछते लगभग आपको। ये था आपका, ये था आपका इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं ईमेल। देखो अब अपन सीखते हैं कि ईमेल कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चों, ईमेल लिखने के लिए आपको अपने ईमेल में क्या होता है, पहले देखो होता क्या है ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये किसी, देखो जब पुराना जमाना था, जिस समय लेटर का जमाना था, जिसमें पत्र भेजा करते थे, उस जमाने के अगर बाद का तो जमाना आया, इंटरनेट का जमाना आया, उस समय जो पत्र थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, ईमेल के अंदर कन्वर्ट हो गए। अभी जो जमाना है वो अपन व्हाट्सअप इंस्टाग्राम का जमाना है, तब ये जमाने मिट गए, लेकिन ईमेल अभी भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं। देखो इसका तरीका कैसा होता है, सबसे पहले देखो कितने पॉइंट अपन को लिखने पड़ेंगे इसमें, वो देखो हमेशा ध्यान रखना आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली लाइन खींचनी है, ठीक है, साइड वाली लाइन खींचनी है और इधर वाली लाइन खींचनी है। सबसे पहले लिखोगे टू, क्या लिखोगे, टू। टू के अंदर यहां पर लिखोगे जिस व्यक्ति को ईमेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, वो ईमेल एड्रेस आपका प्रश्न में आएगा हमेशा। फिर सीसी लिखना है, खाली स्थान छोड़ देना है। बीसीसी लिखना है, फिर ये कॉलम खाली छोड़ देना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट में यहाँ पर जिस सब्जेक्ट पे आपका ईमेल है वो सब्जेक्ट प्रश्न में आएगा हमेशा। फिर सर या मैडम, अगर आपका दिया गया ईमेल अगर फॉर्मल है तो सर या मैडम, यदि इनफॉर्मल है तो वही माय डियर लिख के जिसको भेजने उसका नाम लिख देना। और अगर इनफॉर्मल आपका ईमेल है तो वैसे ही लिखोगे जैसे हमने पीछे इनफॉर्मल लेटर सीखे, तो वही तरीका आएगा, लास्ट के अंदर वही तरीका लिखना अपन को, वही बक्से में लिखना, बस इतनी बात है। लास्ट में थैंक यू, योर्स फेथफुली, यस, ठीक है। अगर यह ईमेल आपको प्रिंसिपल को भेजना है तो एप्लीकेशन का जैसे करना है, रेस्पेक्टफुल लाइन लिख दोगे, लास्ट में योर्स ओबीडिएंट लिख दोगे, यस लिख दोगे, ये सिग्नेचर हो गया आपका। और लास्ट में आपको ये वाला जो बॉक्स बंद करने वाला, वो लेटर पूरा हो जाए उसके बाद में बंद करना है, पहले बंद मत करना आप, ध्यान रखना कभी भी। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन खींचनी है, फिर साइड वाली खींचनी है, फिर ये वाली लाइन खींचनी है, ये वाली 1 2 3, ऊपर वाली खींच ली 1 2 3 4, 4 लाइन खींच ली। फिर यहाँ पर एक सीधी घड़ी कॉलम खींचना आपको, उसके अंदर पहले 2 आना चाहिए, फिर सीसी, फिर बीसीसी, सब्जेक्ट, उसके बाद पूरी लाइन रखनी है यहाँ पर। और कभी भी ये वाले मैटर इधर नहीं आना चाहिए, ये लाइन यहाँ पर, पूरा बॉक्स खाली रहेगा यहाँ पर। कैसे, देखो आगे समझते हैं। देखो मैं एक लेटर समझा, ईमेल समझा रहा हूँ आपको, देखो प्रश्न क्या है वह देखो। यू आर रमेश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किसमें पढ़ रहा है, स्कूल में। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल, हमेशा प्रिंसिपल को भेजने वाले ईमेल बहुत आसान होते हैं। योर स्कूल एट, ये देखो ईमेल एड्रेस दे रखा है, ये दिख रहा है कि आप ईमेल एड्रेस, थोड़ा पास में ले जाता हूँ आपको, देखो ईमेल एड्रेस है आपका principal.s.s.@gmail.com, ठीक है। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, द सिलेबस इज नॉट कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इसलिए अपन अपने प्रिंसिपल को ईमेल भेज रहे हैं कि मेरा एक्स्ट्रा क्लास लगाइए।
सबसे पहले टू लिखा, देखो जैसे बॉक्स बनाया ऐसे ही बनाना है आपको, यहाँ पर ये खाली है तो खाली बटन देना, ये लाइन यहाँ तक नहीं, पूरी यहाँ तक पूरी आनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लाइन यहाँ करते ही नहीं, सिर्फ यहाँ तक छोड़ देते हैं, फिर ये पूरा लिख देते हैं, तो तरीका गलत है, ध्यान रखना। सीसी खाली, बीसीसी खाली, सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, देखो टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, ये देखो प्रश्न से उठाया हुआ लाइन है, प्रश्न से उठा सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। फिर सर, फिर आप इसमें रेस्पेक्टफुल वर्ड लिख सकते हो, ऊपर जाते हो तो, द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ क्लास 10th इज नॉट कंप्लीट, सो यू आर रिक्वेस्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस for the subject, otherwise the students will have to suffer badly. The syllabus of English and Hindi of class 10th is not complete. सिलेबस हिंदी और इंग्लिश का क्लास का कंप्लीट नहीं है, सो यू आर, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि अरेंज कराइए एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इन सब्जेक्ट्स की, अदरवाइज अन्यथा द स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं विल हैव टू सफर बैडली, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे। रमेश, ये करना आपको इस प्रकार ईमेल करना है। ईमेल का तरीका समझ में आ गया आपको? चलो एक दो ईमेल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 3 ईमेल है, इसका तीनों तीनों समझा देता हूँ, तीनों देखो। देखो तो देखो विद्यार्थियों, आपको हाफियरली में अभी कौन कौन सी स्टोरी पढ़कर जानी है, मोस्ट स्टोरी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से पढ़कर जाना, लिख लिख के देख कर जानी है, खाली पढ़कर नहीं जानी, ध्यान रखना। क्लेवर कैप सेलर, एक चतुर टोपी विक्रेता नाम से स्टोरी है। एक है यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति। ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। टू फ्रेंड एंड ए बियर, दो मित्र और एक भालू। ए वोल्फ एंड ए लैम, एक भेड़िया और एक मेमना। अ हेयर एंड ए टोर्टोइज, एक खरगोश और एक कछुआ। एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको स्टोरी करनी कैसे है, ध्यान रखना, स्टोरी करते समय ध्यान रखना, आपको ऊपर ही ऊपर सबसे पहले स्टोरी का टाइटल लिखना है, फिर आप स्टोरी लिखोगे, क्या लिखोगे, स्टोरी। फिर आप यहाँ पर इसका मोरल लिखोगे, ऐसे करके मोरल, ठीक है ना, मोरल लिख के जो भी आपका मोरल है ऐसे स्टोरी करनी है। और स्टोरी का टाइटल, मोरल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, लिख लिख के याद करना इन 500 के, और अच्छी तरीके से लिख कर आनी है, ऐसा नहीं लाइनों में लिख कर आनी, नहीं पैराग्राफ में लिख कर आनी है। ये स्टोरी आप 5 स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से पढ़कर जाना इनको। अब अपन पढ़ते हैं आपके पैराग्राफ कौन कौन से आ सकते हैं, उनको पढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करना बच्चों। देखो आपका एक टॉपिक आपका आएगा शॉर्ट पैराग्राफ का, एक तो या तो आपका तस्वीर आ सकती है या ऐसे आपका टाइटल आ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया मिशन एक ही बात है, ऐसे फोटो आए तो ये करके आना है, अगर क्लीन इंडिया मिशन नाम से आए तो भी यही करके आना है। देखो क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वाज लॉन्च्ड एज द महात्मा गांधी स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2024। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, शुरू किया था, ठीक है ना, स्टार्टेड भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी का स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना, कब 2 अक्टूबर 2014 को, यानी महात्मा गांधी का मिशन था स्वच्छ भारत का, उसका 2014 में शुरू किया था नरेंद्र मोदी ने। क्लीन इंडिया बाय महात्मा गांधी 150th बर्थडे एनिवर्सरी इन 2009 इज द एम ऑफ द मिशन। जो क्लीन इंडिया, जो स्वच्छ भारत, जो महात्मा गांधी का जो अभियान था, उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर, ठीक है ना, उनके जन्म में उनकी 150वीं जन्मगांठ के ऊपर जो 2019 के अंदर थी, उसके लक्ष्य के ऊपर, उसके मिशन के ऊपर ये शुरू किया था। गांधी जी हैड टू ड्रीम्स, फ्री इंडिया एंड क्लीन इंडिया। गांधी जी के 2 मिशन थे, 2 ड्रीम थे, क्या, एक तो फ्री इंडिया और एक क्लीन इंडिया। फ्री इंडिया हैज फुलफिल्ड, फ्री इंडिया था वो तो उनका पूर्ण हो गया था, पूरा हो गया था, कि स्वतंत्र भारत तो पूरा हो गया था, बट द ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया, लेकिन उनका जो सपना था क्लीन इंडिया का, वो स्टिल रिमेन टू फुलफिल, यानी वो अभी तक भी क्या रह गया था, रिमेन रह गया था, फुलफिल होना, पूरा होना। इट इज आवर ड्यूटी टू एज सिटीजन ऑफ इंडिया टू फुलफिल महात्मा गांधी ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया मिशन।
और यह हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य हमारा एज ए सिटीजन के रूप में, एज ए नागरिक होने के, भारत के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते महात्मा गांधी का जो ड्रीम है उसको पूरा करना। कौन सा? क्लीन इंडिया मिशन का। एवरी स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस विल हेल्प इन मेकिंग टुवर्ड क्लीन। जो प्रत्येक अपना कदम है क्लीनलीनेस का मतलब स्वच्छता की ओर, वो हमारी मदद करेगा, विल हेल्प करेगा इन मेकिंग द वर्ल्ड क्लीन, संसार को साफ बनाने में। यह था हमारा क्लीन इंडिया मिशन। अच्छी तरीके से देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला बात करते हैं, बहुत बार पूछा गया है आपका एग्जाम के अंदर, एनुअल फंक्शन। क्या आ जाए? एनुअल फंक्शन आ जाए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ माय स्कूल, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो ये करके आना है। ठीक है, तो क्या होता है देखो इसके अंदर, द एनुअल या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ माय स्कूल वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे एट आवर स्कूल। जो हमारा वार्षिक जो महोत्सव है, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, मेरे विद्यालय के अंदर सेलिब्रेटेड मनाया गया ऑन फ्राइडे को हमारे विद्यालय में। द कलेक्टर वाज द चीफ गेस्ट। कलेक्टर कौन थे? हमारे मुख्य अतिथि थे। द प्रिंसिपल वेलकम द गेस्ट। प्रिंसिपल ने स्वागत किया, वेलकम किया अतिथियों का। अ वेलकम सॉन्ग वाज संग बाय द स्टूडेंट्स। और विद्यार्थियों के द्वारा संग गाया गया वेलकम सॉन्ग। ठीक है ना। देन द प्रिंसिपल रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्कूल। फिर प्रिंसिपल ने पढ़ी एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी ऑफ स्कूल की। सम कल्चरल प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत किए गए विद्यार्थियों के द्वारा। देन कलेक्टर गेव अवे द प्राइजेज टू द प्राइज विनर्स। जो कलेक्टर थे हमारे उस डिस्ट्रिक्ट के, उस कलेक्टर के द्वारा गेव अवे दिया गया प्राइजेज, किसको? प्राइज विनर्स को, जिन्होंने प्राइज जीते हैं। द चीफ गेस्ट मेड अ स्पीच। और चीफ गेस्ट ने क्या की? मेड स्पीच या डिलीवर्ड ए स्पीच, कुछ भी लिख सकते हो। द फंक्शन, मैंने भाषण दिया। द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल एंथम। जो फंक्शन था वो अंत हुआ किसके? राष्ट्रीय एंथम के द्वारा, राष्ट्रीय गीत के द्वारा। एवरीबॉडी हैड ए कप ऑफ टी। क्या थे? एवरीबॉडी हैड ए कप ऑफ टी, यानी सभी को क्या मिला? एक कप ऑफ टी मिली थी लास्ट के अंदर, यानी एक एंजॉय मिला था। ये था अपना एनुअल फंक्शन। और कौन सा? यह देखो, ए विजिट टू ए फेयर। विजिट टू ए फेयर, ऐसा फोटो भी आ सकता है। देखो गौर से, फोटो गांव का कोई फोटो आ जाए, मेले का, सॉरी फिर मेले का कोई फोटो आ जाए, मेले का, फेयर यानी मेला, या टाइटल आ जाए विजिट टू ए फेयर। फेयर यानी मेला। लास्ट वीक आई वेंट टू फेयर ऑफ बालाजी। पिछले सप्ताह में बालाजी के मेले में गया था। आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स। मेला कुछ, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। आई वेंट देयर, मैं वहां पर गया। वेंट यानी गया, देयर यानी वहां पर, मेरे दोस्तों के साथ। वी टुक अ राउंड ऑफ फेयर ग्राउंड। क्या किया हमने? हमने टुक यानी ले गए, एक राउंड लिया हमने उस फेयर ग्राउंड का, उस मेले का। देयर वर मेनी शॉप्स। हमने क्या किया? यानी वहां टुक राउंड ऑफ फेयर ग्राउंड, यानी हमने उस मेले वाले जगह पर घूमे। देखा हमने, क्या देखा वहां पर? देयर वर मेनी शॉप्स एंड स्टॉल्स। वहां पर कई दुकानें थी और कई स्टॉल्स थी। ठीक है ना। स्टॉल्स का मतलब एक तरफ से कहने का मतलब होती है जिस दुकान को हटा सकते हैं। देर वर सेलिंग टॉयज। और क्या कर रहे थे दुकानों वाले? देवर, वे, सेलिंग बेच रहे थे, टॉयज खिलौने, बैलून्स, अदर थिंग्स, दूसरी चीजें। सम कुछ दुकान वाले, वर सेलिंग बेच रहे थे स्वीट्स, मिठाइयां और नमकीन। देर वर मेरी गो राउंड। वहां क्या था? एक मेरी गो राउंड का मतलब होता है झूला, बड़ा वाला झूला होता है ना, गोल वाला। अपन मारोड़ी में बोला तो बडोड़ो हिंडो, गोलियो। वी टुक सम नमकीन एंड टी। और क्या किया हमने? हम कुछ नमकीन और चाय हमने ली। वी बोट सम टॉयज। हमने कुछ खिलौने खरीदे, कुछ रमतिये खरीदे और रिटर्न होम, घर आ गए। आई एंजॉयड द फेयर वेरी मच। और हमने मेला एंजॉय किया। माई हॉबी क्या सकता है? माई हॉबी ना लिखा कर ऐसी तस्वीर भी आ जाए तो ध्यान रखना। माई हॉबी, हॉबी इज ए गुड पास टाइम। हॉबी क्या? एक अच्छा पास टाइम है, यानी अपने अच्छा समय बिताने का समय है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज।
अलग अलग लोगों की अलग अलग आपकी अभिरुचि होती है, हॉबी यानी अभिरुचि होती है। माई हॉबी इज गार्डनिंग, मेरी हॉबी क्या है, गार्डनिंग, यानी जो महिला क्या कर रही है, ये बगीचे में गार्डनिंग कर रही है, कुछ फूलों को सही कर रही है, जगह को सही कर रही है। मेरी हॉबी क्या है, गार्डनिंग, यानी फूलों को बागानों को सही करना या बागानों का रख रखाव करना। आई हैव स्मॉल गार्डन, मेरा छोटा सा गार्डन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपकी देखो इसमें गार्डनिंग लिखा हुआ है, यानी बगीचे के बारे में बताना है आपको, फूल पौधों के बारे में, अगर ये आपकी हॉबी अलग है तो वही भी बता सकते हो। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्क देयर, मैं जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ और वर्क करता हूँ वहां पर। आई ग्रो वेजिटेबल्स, और क्या उगाता हूँ यहाँ पर, सब्जियां, ग्रो इन उगाता हूँ सब्जियां और फ्लावर्स और फूल उगाता हूँ वहां पर। इन दिस वे वी गेट फ्री एंड फ्रेश वेजिटेबल, और इस प्रकार, इस तरीके से वी यानी हमें गेट प्राप्त होती है मुफ्त में फ्रेश ताजी सब्जियां। माई गार्डन इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ माई हाउस, जो मेरा गार्डन है, मेरा बगीचा है, मेरे घर का सुंदरता को इंक्रीजेज बढ़ाता है। माई पेरेंट्स, में जो मेरे माता पिता हैं, आर हैप्पी टू सी द गार्डन, मेरे जो माता पिता हैं वो खुश होते हैं देखकर इस बगीचे को। ये थी माई हॉबी। अगला है माई फेवरेट टीचर। क्या है, माई फेवरेट टीचर। अब फेवरेट टीचर के बारे में बचपन से पढ़ते आए हो, कोई भी लिख देना। आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर एड्रेस भी लिख सकते हो अपना चाहो तो। देर आर मेनी टीचर्स इन द स्कूल, हमारे विद्यालय में कई अध्यापक हैं। श्री, अब इसमें रमेश जी की जगह जो भी आपके फेवरेट टीचर है, चाहे महिला अध्यापक हो चाहे पुरुष अध्यापक हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। ध्यान रखना यहाँ पर रमेश यानी पुरुष अध्यापक है, तो पुरुष अध्यापक के लिए क्या आया यहाँ पर, ही। अगर आपने यहाँ पर किसी महिला अध्यापक का नाम लिखा है, किसी लेडी स्टाफ का नाम लिखा है, तो यहाँ पर सी आएगा। जहां जहां ही लिखा है वहां क्या लिखना, आपको सी लिखना है। ये ध्यान रखने वाली बात है। श्री रमेश इज माई फेवरेट टीचर, मेरे फेवरेट अध्यापक हैं। ही टीचर अस इंग्लिश, वह में क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो अगर अपना आपने किसी महिला अध्यापिका का नाम लिखा है तो यहाँ पर सी लिखना, ये बच्चों ध्यान रखना। ही टीचर्स अस वेरी वेल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वी बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वह बिलीव्स, वह किस पे विश्वास करते हैं, बिलीव विश्वास करते हैं एकदम सामान्य से जीवन पर और उच्च स्तरीय सोच पर। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो कठिन परिश्रम करते हैं। ही हेल्प्स द वीक एंड पुअर स्टूडेंट्स, और वह सहायता करते हैं किसकी, कमजोर और गरीब विद्यार्थियों की। ही इज अ काइंड टीचर, वह दयालु अध्यापक हैं। ही लिव्स इन अ सिंपल लाइफ, वह एकदम साधारण सा जीवन जीते हैं। ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स, और वह सभी विद्यार्थियों से प्यार करते हैं। एंड ऑल द स्टूडेंट्स लव, और सभी विद्यार्थी भी उनसे प्यार करते हैं। एंड रिस्पेक्ट, उनका आदर करते हैं उनका। वी आर प्राउड ऑफ हिम, और हमें यानी वी आए विद्यार्थियों के लिए हमें उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड है। अगला बात करते हैं माई बेस्ट फ्रेंड की। माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप लिख देना, लड़कियां माई बेस्ट फ्रेंड, वही सिंपल सी बात है, जो लड़कियां यहाँ लिख रही है माई बेस्ट फ्रेंड, तो अगर लड़की किसकी बेस्ट फ्रेंड है लड़कियों की, तो वहां से लिख देना, ही मत लिख देना, बस ध्यान रखने वाली बात है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट रमेश, बस लड़की का नाम है तो सी कर देना। माई बेस्ट फ्रेंड, और ही रीड्स विद मी इन माई क्लास, वह मेरे साथ पढ़ता है या पढ़ती है, सी ये लिख देता। हिज फादर इज अ टीचर, हिज मदर इज अ डॉक्टर, उसके माता जी, पिता टीचर हैं, माता जी डॉक्टर हैं। ही कम्स टू स्कूल, वह स्कूल आता है रेगुलरली, डेली। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वह हमेशा स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, हमेशा पहली क्लास आता है, फर्स्ट आता है क्लास के अंदर। ही इज वेरी सिंपल, वह बहुत ही एकदम सिंपल है। ही इज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। ही हेल्प्स द वीक एंड पुअर स्टूडेंट्स, वह क्या करता है, वह सेम ही बात है, टीचर्स वाली सारी कलोटी लगभग आ रही है। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड हम्बल, वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, हम्बल विनम्र है सबसे। ही हेल्प्स मी वेरी मच, वो हमें सहायता करता है। आई एम लकी टू हैव सच ए गुड फ्रेंड, और मैं बहुत ही लकी हूँ ऐसा मित्र पाकर। अगली है ए पिकनिक। क्या है, पिकनिक की तस्वीर देख लो गौर से। पिकनिक, अगर पिकनिक की बात करते हैं तो देखो, लास्ट वीक आई वेंट ऑन ए पिकनिक विद माय फ्रेंड, पिछले सप्ताह में पिकनिक गया था मेरे दोस्तों के साथ। वी वेंट टू अ सेंट्रल पार्क, कहाँ गया मैं, पब्लिक पार्क भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी जो बीकानेर वाले बच्चे हैं पब्लिक पार्क लिख सकते हो। पब्लिक पार्क। द वेदर वाज वेरी प्लीजेंट, मौसम कैसा था, बहुत ज्यादा, वेदर वाज वेरी प्लीजेंट यानी बहुत ही खुशनुमा था, एकदम अच्छा वेदर यानी मौसम था। वी प्लेड बैडमिंटन एंड कबड्डी अबाउट 2 आवर्स, हम वहाँ क्या खेले, बैडमिंटन खेले, कबड्डी खेले 2 घंटे तक। वी टुक अ नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, और हमने क्या किए, हमने कई फोटो लिए, नंबर ऑफ यानी कई फोटो हमने वहाँ पर खींचे। नाउ वी आर टायर्ड, नाउ वी वर टायर्ड, फिर क्या किए हम, वी वर टायर्ड हो गए, थक गए। देन वी सेट अ प्लेस एंड एंजॉयड म्यूजिक, और क्या किए फिर, देन फिर हम बैठ गए उस स्थान पर और म्यूजिक एंजॉय किया। वी वी रुक सम फ्रूट्स एंड, देखो मिसप्रिंट है, वी टुक सम फ्रूट्स एंड फूड, क्या किया हमने, कुछ फ्रूट्स और भोजन लिए। सम ऑफ
अस डांस आल्सो, उसमें से कुछ ने, हम में से कुछ ने डांस किया। वी कम बैक और फॉर बिफोर सनसेट, और शाम होने से पहले हम पहले घर आ गए। देखो मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक यानी सुबह सुबह जल्दी टहलने वाली बात। मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अस। जो मॉर्निंग वॉक है, सुबह सुबह वॉक है चलने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इट कीप्स अस आवर माइंड एंड बॉडी फिट, और क्या करती है इट यानी यह, कीप्स रखती है हमारे माइंड को और बॉडी को फिट रखती है। मॉर्निंग एयर इज फ्रेश, मॉर्निंग की जो एयर होती है, हवा होती है, क्या एकदम फ्रेश ताजा होती है। देर इज ए वेरी लिटिल पोल्यूशन एट दिस टाइम, और उस समय बहुत ही कम प्रदूषण पोल्यूशन होता है इस समय पर। सो वी कैन ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन इन आवर लंग्स, और उस समय क्या कर सकते हैं हम, वी यानी हम, ब्रीथ सांस ले सकते हैं एकदम शुद्ध प्योर ऑक्सीजन के रूप में इन आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों में, लंग्स यानी फेफड़ों में। इन द मॉर्निंग इट इज ऑल पीसफुल एंड ब्यूटीफुल, और सुबह के समय सब कुछ पीसफुल शांतिपूर्वक होता है और सुंदरता से भरा होता है। द एयर इज कूल एंड फ्रेश, जो एयर है, हवा है, वो कैसी होती है, एकदम ठंडी और ताजा होती है। मॉर्निंग वॉक इज अ गुड फॉर हेल्थ, जो मॉर्निंग वॉक क्या सभी के लिए अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए। आई रियली एंजॉय बीइंग क्लोज टू नेचर, और मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ किसके पास, प्रकृति के पास आकर। ए विजिट टू ए जू, किसकी बात करते हैं, ए विजिट टू ए जू, एक चिड़ियाघर का भ्रमण। लास्ट संडे आई वेंट टू जू विद माई पेरेंट्स, पिछले शनिवार को मैं मेरे दोस्तों के साथ कहाँ गया, जू यानी चिड़ियाघर गया। अब चिड़ियाघर में क्या क्या देखा बतानी है। देयर वर मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स देयर, और वहां मैंने कई जानवर और कई पक्षी देखे। आई सा देयर, मैंने वहां देखा, आई सा यानी देखा, देयर यानी वहां। लोयंस, टाइगर्स, मंकीज, फॉक्सेस, वोल्व्स एंड एनिमल्स। लोयंस शेर, टाइगर्स बाघ, मंकीज बंदर, फॉक्सेज लोमड़ियां, वोल्व्स भेड़िए, एंड दूसरे एनिमल्स भी देखे। देर वर लिविंग इन केजेज, और वे कहाँ थे, वे केजेज यानी पिंजरे में रह रहे थे। लोयंस एंड टाइगर्स वर ईटिंग मीट, लोयंस शेर और बाघ ईटिंग खा रहे थे, मीट खा रहे थे, मांस खा रहे थे। और सम एनिमल्स वर ईटिंग ग्रास, कुछ जानवर ईटिंग खा रहे थे घास। आई सा दैट सम मंकीज वर जंपिंग हियर एंड देयर, आई सा मैंने देखा कि कुछ बंदर वर जंपिंग कूद रहे थे यहाँ और वहां। आई गेम देम सम बनानाज, मैंने उन्हें गेव दिए, सम कुछ, बनानाज यानी केले। वी टुक ए राउंड ऑफ द जू, और हमने उस जू का राउंड निकाला, घूमे वहां पर। आई एंजॉयड वेरी मच, बहुत खुश हुए, बहुत एंजॉय किया। वी कम बैक, वापस आ गए बिफोर सनसेट। देखो ये थे हमारे मोस्ट। एक और देख लो, हमारा हाउस ऑन फायर, हो सकता है पूछ ले, तो पूछते नहीं है, देखो घर में आग लगने वाला, पूछते नहीं जहां तक है। हाउस ऑन फायर का मतलब कहीं घर में आग लग गई आसपास में, उसका बताना है। लास्ट संडे आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई सा ए हाउस विच वाज ऑन फायर। पिछले रविवार को आई वाज गोइंग टू मार्केट, में मार्केट जा रहा था, तो आई सा मैंने देखा एक हाउस, एक घर के अंदर, विच वाज ऑन फायर, क्या थी उसके अंदर, आग लगी हुई थी। आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा। मैनी पीपल वर देयर, कई लोग वहां पहले से ही थे। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई, फ्लेम्स यानी लपटें, आग की लपटें, राइजिंग उठी हुई थी, बहुत ज्यादा ऊपर, हाई। स्मोक वाज देयर, वहां धुआं ही धुआं था। एवरीवन वाज एक्टिव, सभी क्या थे, एकदम एक्टिव थे, चुस्त पुस्त थे। सम पीपल वर क्राइंग एंड सम वर रनिंग हियर एंड देयर, कुछ लोग वर क्राइंग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और सम वर रनिंग भाग रहे थे, हियर यहाँ, एंड देयर वहां। सम पीपल वर ब्रिंगिंग वाटर, और कुछ क्या कर रहे थे, वर ब्रिंगिंग का मतलब ला रहे थे, लाना, ब्रिंग लाना, क्या पानी ला रहे थे। दे वर थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर, वे क्या कर रहे थे, पानी लाया और थ्रोइंग फेंक रहे थे पानी उस आग के ऊपर। द फायर ब्रिगेड केम, जो फायर ब्रिगेड थी, फायर ब्रिगेड यानी आग को बुझाने वाली गाड़ी, केम आई एंड कंट्रोल कर लिया आग को इन 2 आवर्स, 2 घंटों में। वी थैंक गॉड, हमने भगवान को धन्यवाद दिया। एंड नो वन लॉस्ट हिज और हर लाइफ, किसी ने भी अपना जीवन नहीं खोया। ये थे हमारे मोस्ट पैराग्राफ। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि अब आपको कौन सा टॉपिक कराना है, क्योंकि अभी तक हमारे बोर्ड के एग्जाम के अंदर बहुत समय पड़ा है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।